चलिए अब मैं क्लास की स्टार्टिंग कर लेता हूं, लेकिन सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि सीडीपी में आपको पढ़ना क्या है। पहला चीज तो यही आती है कि भाई पढ़े कहां से और क्या क्या पढ़े। तो पहली चीज तो आपको एक बात बता दो, अपना जो टारगेट लेना है 30/30 का लेना है, मतलब पूरे में से 30 आपके आने चाहिए। ये बात हवा में बात नहीं है। कितने मेरे स्टूडेंट हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूं जिनके सीडीपी के अंदर 30 में से पूरे 30 नंबर आए हैं, ठीक है। तो वो बच्चे ला सकते हैं, तो आप भी ला सकते हो। बड़ी आसान होती है सीडीपी अगर आपने ये चीजों को इंप्लीमेंट किया, जो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक। तो 30/30 के लिए आपको पढ़ना क्या है, तो मैं आपको चीजें बता रहा हूं कि आपको जो चीजें अपने एग्जाम के लिए पढ़नी है, दुनिया भर की चीजें नहीं पढ़नी होती। देखिए, सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे आपके जीन पियाजे हो गए, लॉरेंस कोलबर्ग हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, नोम चोम्स्की हो गए, ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन आ जाता है। ये महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आपको अपने सीटेट के एग्जाम के लिए पढ़ने, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, दोनों का कॉमन आपका सिलेबस रहता है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बहुत ऊपर रहता है वरना सेम रहता है। तो ये महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आपको पढ़ने हैं अपने सीटेट के एग्जाम के लिए। उसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको पढ़ने हैं, जैसे कि जो पिछली बार ऑनलाइन आपका एग्जाम हुआ था, तो उसमें आपके एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित भर भर के क्वेश्चन आए थे। 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको हर शिफ्ट में देखने को मिला था, किसी किसी शिफ्ट में 3-4 नंबर भी देखने को मिले थे। तो एनईपी को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, इससे आपकी पेडागोजी भी काफी इंप्रूवमेंट आ जाएगी, पेडागोजी के अंदर भी, ठीक है। ये मैंने नोट्स के अंदर डाली हुई है, वरना वीडियो भी डाली हुई है, आप लोग जाके देख सकते हो। उसके अलावा आपको एनसीएफ 2005 पढ़ना है। पिछली बार से क्या हो गया, एनसीएफ से संबंधित भर भर के क्वेश्चन आते थे, लेकिन पिछली बार ऑनलाइन जो पेपर हुआ था तो एनईपी ने इसको टेक ओवर कर लिया। अब ज्यादा क्वेश्चन एनईपी के आते हैं, एनसीएफ से भी आपका क्वेश्चन आता है लेकिन एनईपी से भी ज्यादा आता है, ठीक है। और एनसीएफ को आपने पढ़ लिया, पेडागोजी की टेंशन खत्म करा देगा आधी से ज्यादा आपकी, ठीक। उसके अलावा आपको आरटी पढ़ना है, राइट टू एजुकेशन 2009, इसको आपको पढ़ना है। तो 3 इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको अपने एग्जाम के लिए पढ़ने हैं, ठीक। या तो नोट्स में पढ़ लीजिए वरना मैं तो पढ़ा ही रहा हूं। तो दूसरी चीज हो गई। उसके अलावा अब बात करते हैं इंपोर्टेंट टॉपिक की जो आपके एग्जाम में आते हैं। 1-1 नंबर का क्वेश्चन या फिर 2 नंबर का भी क्वेश्चन इन टॉपिक से बनता है। देखिए, क्वेश्चन आपका डेवलपमेंट यानी विकास से जरूर आता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पूछ लेता है, डेवलपमेंट के सिद्धांत जो होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनके बारे में पूछ लेता है, डेवलपमेंट की स्टेजेज अवस्थाएं पूछ लेता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था वगैरह। तो डेवलपमेंट से संबंधित एक क्वेश्चन तो जरूर आपके एग्जाम में आना है। जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं 1-1 क्वेश्चन बनता है यहां से आपका, ठीक है। इनके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। इंटेलिजेंस आपका क्वेश्चन आ जाएगा, यानी बुद्धि से संबंधित कि बुद्धि क्या होती है। उसके अलावा आईक्यू की जो टेबल होती है उस पर एक क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें एक बड़े महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है हार्वर्ड गार्डनर, उनकी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, बहुबुद्धि सिद्धांत है, इसलिए मैंने वो यहां पर नहीं लिखा क्योंकि बुद्धि में आ जाता है वो, तो वो भी आपके एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। तो ये इंटेलिजेंस का चैप्टर हो गया। लर्निंग से आपके कई क्वेश्चन आते हैं, एक नहीं कई क्वेश्चन आते हैं। लर्निंग से संबंधित पूछ लेगा, लर्निंग की आपकी जो विशेषता होती है वो पूछ लेता है, लर्निंग को यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पूछ लेता है। लर्निंग से संबंधित आपकी जो डिसऑर्डर होते हैं, डिसेबिलिटीज होती है, जैसे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ठीक है, ये सब आपके इसके अंदर पूछ लेता है। उसके अलावा लर्निंग से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक है, जैसे थॉर्नडाइक, पावलो, स्किनर वगैरह, इनके बारे में बहुत ही रेयर क्वेश्चन आते हैं। 1-2 क्वेश्चन होगा जो आएगा, लेकिन बहुत ही कम आते हैं, लेकिन आपको कर लेना, वो आपके हर जगह काम आएगा। उसके अलावा चाइल्ड सेंटर्ड एंड आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन आता है। इंक्लूसिव एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा से। असेसमेंट एंड इवोल्यूशन से संबंधित क्वेश्चन आता है। असेसमेंट में आपका असेसमेंट एज लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये 3 आपके असेसमेंट आ जाते हैं। फॉर्मेटिव, समेटिव असेसमेंट आ जाता है। इवोल्यूशन में आपका सीसी आ जाता है, कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन आ जाता है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट आ जाता है। ये सभी इसी चैप्टर के पार्ट है। टीचिंग मेथड्स आपके आ जाते हैं, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, आगमन निगमन विधिया वगैरह। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि, सीटेट वालों का बड़ा फेवरेट होता है, ये सब आपको पढ़ना है। सोशलाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है, समाजीकरण से आ जाता है। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन आता है आपका। मोटिवेशन से संबंधित क्वेश्चन आता है। थिंकिंग यानी चिंतन से क्वेश्चन आता है। जेंडर से क्वेश्चन आता है आपका। उसके अलावा आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित क्वेश्चन आता है। ये वो सिलेबस है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपको यही टॉपिक पढ़ने है बस, इसके अलावा दुनिया भर की चीजें नहीं पढ़नी। कुछ बच्चे साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, ठीक है, वो काम आपको नहीं करना। आपको वो चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम में आती है। तो इसका चाहे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना ये आपको वीडियो में मिल ही रही है। तो ये चैप्टर आपको अपने एग्जाम के लिए पढ़ने हैं। अब एक चीज तो क्लियर होगी कि जो आपकी 30 नंबर की सीडीपी आती है, तो 15 नंबर के लिए तो आपको ये सब चीजें पढ़नी है।
बल्कि 15 से ज्यादा कवर हो जाएंगे। लेकिन बाकी के जो 15 नंबर होते हैं उसमें आती है आपके पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन। अब उसके लिए क्या करें? उसके लिए सिंपल सा, एक तो अपने सचिन सर को पकड़ के रखो, जो डेली क्लासेस चलेगी यहां पर यूट्यूब पर, तो आपकी पेडागोजी में इतनी इंप्रूव करा दूंगा, आपको खुद फील हो जाएगा कि पेडागोजी के लिए ना तो किसी किताब की जरूरत है और ना ही हमें कोई रट्टा मारने की जरूरत है। ठीक है, तो सचिन सर आपके करा देंगे, उसके लिए टेंशन फ्री रहिए। ये आपकी क्लास चालू है। प्लस जो प्रैक्टिस करो आप लोग, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सबसे महत्वपूर्ण है सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। वो मैं आपकी यहां पर कराई रहा हूं, वरना यूट्यूब के अंदर सॉरी नोट्स के अंदर सारे प्रीवियस ईयर के मैंने डाले हुए हैं। तो बस आपको यही चीजें फॉलो करनी है, इन चीजों को फॉलो कर लेना और 30 में से 30 पूरे आपके नंबर बनेंगे, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। बस, और इसके अलावा आपको सीडीपी में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं सामने स्क्रीन से हट भी जाता हूं, चाहे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप लोग समझ गए, आपके जो सिलेबस में चीजें, जो आपके पेपर में चीजें होती है वो क्या होती है, वो ये सब चीज होती है, ये आपको पढ़ना है। ठीक, तो चलिए